अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। और आज हम बात करने जा रहे हैं गृह प्रवेश वास्तु शांति पूजा को लेकर कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। जीवन को कैसे सरल सहज और आसान बनाया जा सके, इसके लिए हम लगातार अलग अलग छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिससे आने वाले जीवन में हम कैसे अपनी खुशियों को और बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स, चाहे वो अध्यात्म की, ज्योतिष या वास्तु की, वो सारी रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं। जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं, कोई नया घर आपने खरीदा है या इवन कोई भी काम हम अपना नया करते हैं, तो उसमें एक जीवन में बड़ा उत्साह आपके मन में रहता है, बड़ी खुशी रहती है, और हम चाहते हैं कि कोई भी कमी हम अपने उस काम में ना छोड़ें। गृह प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में भी यही रहता है। हमने बड़े उत्साह के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े लंबे अवधि तक प्रतीक्षा के बाद जब कोई नया आशियाना बनाया है, तो हम चाहते हैं कि हम इसमें बहुत लंबे समय तक सुख सुविधाओं के साथ में, संपन्नता के साथ, वैभव के साथ, समृद्धि के साथ हम इसमें रह सकें, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह भवन या घर विशेषकर शुभ और लाभकारी साबित हो सके। इसके लिए हम सारे प्रयास करते हैं। कई बार होता क्या है कि हम मूल चीज़ों को कई बार छोड़ देते हैं, या उसमें कोई कमी छूट जाती है, ज्ञानता या अज्ञानता के बस। अगर आप नया घर बना रहे हैं और उसमें नया गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप भारतवर्ष के किसी भी शहर में रहते हैं और वहां पर आप वैदिक वास्तु शांति पूजन आप करवाना चाहते हैं विधि विधान से, गृह प्रवेश या फिर उसके बाद भी आप इन वास्तु यज्ञ शांति को करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार का वास्तु दोष आपके यहाँ है, तो उसके निमित्त भी आप अलग से इस पूजा को करवा सकते हैं। या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या ज्योतिष आदि का परामर्श करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को लेकर के। तो कौन कौन सी पूजाएं होती हैं, क्योंकि कई बार जब आप लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, तो आपका एक प्रश्न रहता है कि हमें कौन कौन सी पूजा करनी है, आप हमें थोड़ा ये भी गाइड कर लीजिए। बिल्कुल, मैं उसी पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग हर व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है कि हाँ वो उसका क्या विधान है। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपको मैंने बता भी दिया कि आप जो है इसको पहले तो ये निश्चित नहीं हो पाता कि सामने वाला जो है किस उस जानकारी को किस हद तक जो है स्वीकार कर पाएगा, या उसकी पकड़ कहाँ तक है। मान लो कोई दिल्ली गया ही नहीं है, मैं उसको दिल्ली के बारे में सब बता रहा हूँ कि लाल किला से यहाँ की दूरी इतनी है, या बस स्टैंड से, या रेलवे स्टेशन से, या किसी मेट्रो स्टेशन, या किसी भी जिक्र कोई कर रहा हूँ, लेकिन उसकी पहुंच वहां तक नहीं है, तो उसकी रीच ना होने के कारण से क्या होगा, वो सुनता तो रहेगा लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। कुछ समझ में आने भी लगेगा तो भी वो उसकी पहुँच वहाँ तक नहीं है, हो सकता है मैं उसको गलत ही बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए जब कोई इस प्रकार का प्रश्न करता है तो ये बताना थोड़ा बड़ा मुश्किल पड़ता है कि उसका ज्ञान कहाँ तक है, उसकी जानकारी कहाँ तक है, उसको कहाँ से शुरुआत करें बताना। तो ठीक इसी प्रकार से जो है पूजा के इस क्रम में भी ये बताना बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई वैदिक ब्राह्मण, कोई वैदिक आचार्य अगर इस पूजा को कर रहा है तो स्वाभाविक है, वो सारे विधि से ही करेगा। लेकिन अगर उसको जानकारी नहीं है, सिर्फ़ क्योंकि कई बार हमने देखा बड़े शहरों में या कहीं भी इस प्रकार से, वहाँ लोग केवल अर्थोपार्जन के लिए ब्राह्मण बनना पसंद करते हैं और ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। आजकल वास्तु के फील्ड में देख लो, ज्योतिष के फील्ड में देख लो, कर्मकांड के फील्ड में देख लो। यहाँ पर जो अनाधिकारी लोग हैं, वो उनका प्रवेश ज़्यादा है, उनकी पहुँच लोगों के बीच ज़्यादा है। तो इसलिए जो सही लोग हैं, उनकी जानकारियाँ बहुत कम लोगों तक रहता है। इसलिए इस बात को, क्योंकि परंपरा से जो पढ़ करके गुरुकुल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया होगा, स्वाभाविक है जिसके बाद डिग्री होगी, जो पढ़ लिख करके आया होगा, तो वो व्यक्ति इसका जानकार होगा, उस अपनी जानकारी के अनुसार कराएगा। लेकिन आज हम चर्चा ये करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी पूजाएँ हैं, कौन-कौन सी विधियाँ हैं, जो आप को जो है नए गृह प्रवेश में करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार हम लोग पूजन की वीडियोज़ भी जैसे डाल देते हैं, तो आपने पूरा सेटअप देखा होगा, कैसे। अच्छा, एक और भी आजकल विकृति हो गई है, एक बार कई लोग बड़े-बड़ी वेदियाँ और बड़े-बड़े मंडप, वो तो सब बना लेते हैं क्योंकि वो तो कॉपी करने की चीज़ है, कर सकते हैं। लेकिन उसके रहस्य क्या है? उसमें क्या हो रहा है? क्या चीज़ हो रही है? कैसे पूजा हो रही है? क्योंकि आज तक ज़िंदगी में बहुत बार आप लोग पूजा कर चुके हैं। और कई बार जब हम लोग पूजा करवाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो हम लोग पूछते हैं
तो बड़ा ऐसा लगता है कि मान लो जो जानकारी बेसिक भी होनी चाहिए थी वो भी हमारे तक है नहीं। हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पीछे से होता आया, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जब पूजा पाठ हो रहा है तो हमारा कराने वाले का भी और करने वाले का भी दोनों का ही कर्तव्य होना चाहिए कि वो पूजा हमें समझ में आनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसके निमित्त कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये चीज़ हो रही है, हम क्यों चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ाने हैं तो क्यों चढ़ाने हैं, गणेश की पूजा पहले क्यों है, उसके बाद कौन-सी पूजा है, इसका क्या मतलब है? तो जब तक इसके मीनिंग हमें नहीं समझ में आएँगे तब तक ये सारा कुछ करने का उतना लाभ नहीं होगा। अपाध्योर्पाध्यम हस्त्योरर्घ्यम हम सब बताते रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है ये? तो वो सब समझ में आना चाहिए। पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो पंचामृत क्यों चढ़ा रहे हैं, पानी क्यों चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना? और अगर वस्त्र है, ये कुछ भी चीज़ है, फल है तो फल क्यों चढ़ा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको समझ में आनी चाहिए। जब ये समझ में आएगा तो हम पूर्ण भाव से करेंगे और तब वो भाव से समर्पित किया हुआ पूजन भगवान को भगवान तक पहुँचेगा। क्योंकि ये भाव प्रधान ज़्यादा है। विधि प्रधान और भाव प्रधान 2 चीज़ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जब आप एक सटीक मुहूर्त निकाल कर के इन मुहूर्तों में भी आप ध्यान रखें। कई बार जनरली जो है सभी मुहूर्त आपको लगता है हमने नेट में सर्च कर लिया, गूगल में देख लिया, यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, यूट्यूब पर 2-4 वीडियोज़ देख ली और आपको लगा कि इस तारीख में सबने बताया ये मुहूर्त अच्छा है। नहीं, नहीं, वो मुहूर्त होगा, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो आपकी राशि के अनुकूल मुहूर्त है या नहीं है, इसको चेक करें। रा आप आपके गोचर के जो चंद्रमा है, आपकी राशि से 4, 8, 12 तो नहीं पड़ रहा है। आपके स्थानिक सूर्योदय के अनुसार जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ के सूर्योदय के साथ वहाँ का लगन डिसाइड करें क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्चन्ति लग्न शुद्ध यदा भवेत्। अगर लगन का शोधन कर लिया, आप अच्छे लगन में कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ों का जो दोष होता है वो अपने आप भी खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है जब भी हम नए गृह प्रवेश करें, आपने देखा होगा सबसे पहले हम वहाँ जाते ही शुद्धि का होम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि नया घर बनाया है, नई ज़मीन थी, नई व्यवस्थाएँ थी, न जाने क्या-क्या स्थितियाँ, परिस्थितियों के साथ वहाँ पर प्रवेश हो रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर रहती है। तो जब तक वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर है, तब तक हम पूजा-पाठ कैसे करें? हमें बैठने के लिए पहले अनुकूल तो बनाना पड़ेगा, हमने देवताओं का आह्वान करना है, हमने वास्तु शांति करना है, ग्रह शांति, वहाँ सब चीज़ होंगी, पूजा-पाठ होगा, रुद्राभिषेक होगा, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे कैसे? हम जिन देवताओं को बुलाएँगे, क्या वहाँ वो ऐसे वातावरण में बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप देखते हैं कि आप किसी सामान्य मेहमान गेस्ट को आप बुलाते हैं तो आप उसके लिए भी उचित व्यवस्था बनाते हैं। मान लो घर में विधायक आ रहा है या कोई सांसद आ रहा है या मंत्री प्रधानमंत्री कोई आ रहा है तो आप जैसे कोई शख्सियत आ रहा है उसके हिसाब से आप व्यवस्था बनाएँगे। घर में दामाद आ रहा है या ससुर आ रहे हैं या फिर मामा आ रहा है, चाचा आ रहे हैं, को उनके उसी हिसाब से व्यवस्था बनाएँगे या अपना मित्र आ रहा है। तो उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था होती है। तो जहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का जो है आप साक्षात उनका आह्वान करने वाले, अपने पितरों का आह्वान करने वाले हैं, सारी शक्तियाँ वहाँ पर आने वाली हैं, तो क्या उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो पहले शुद्धि का होम बहुत आवश्यक है। पूरे घर को दिग्रक्षण करें, पंचगव्य आदि का मार्जन करें, शुद्धि होम करें और तब जाकर के फिर वहाँ चौकियों के निर्माण है, जप आदि हैं, पाठ हैं, अखंड दीपक वहाँ पर जलाया जाता है। वो भी आपने देखा होगा 2 प्रकार के दीपक जलते हैं, है ना? एक तेल का है, एक दीपक घी का है। तो ये अलग-अलग इनके स्थान है सुनिश्चित कौन-सा दीपक कहाँ रखा जाएगा, किसके निमित्त जलाया जाएगा, उसमें किसका पूजन होगा, तो ये एक विधि है। तो ये सब करने के बाद चौकी निर्माण मंडप उनके लिए बनेगा, व्यवस्थाएँ होंगी और तब जो है हमारी पूजन प्रक्रिया स्टार्ट होती हैं। तो प्रधान रूप से जो पहले स्थापन होता है वो पंचांग पीठ का होता है। आप गणेश जी का स्थापन करेंगे, वरुण को स्थापित किया जाएगा और वरुण में वरुण का पूजन होगा, जल का अधिष्ठात्री है भगवान वरुण, उनका पूजन होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जल है वो उसको औषधयः सन्तु, मेरा घर का जो जल है वो भी औषधि का काम करे ऐसी प्रार्थना उसमें होती है। स्वस्ति वाचन, पुण्यावाचन आदि कर्म होते हैं। संकल्प होता है विधिवत कि हम क्या करने जा रहे हैं, कौन है, कहाँ है, किसके द्वारा हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें हम करेंगे, क्यों करेंगे, किसके निमित्त करेंगे, क्या-क्या हम समर्पित करने वाले हैं अपने भाव पूजा में, वो सब मेंशन होता है संकल्प में। और जब आप ये अपना जो है गणेश अंबिका का पूजन हो जाता है, वरुण का पूजन है, आपका जो है नांदी श्राद्ध आदि सूक्ष्म विधि से करना चाहिए क्योंकि पितरों का पूजन बहुत आवश्यक है, उनका भी पूजन होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पंचांग पीठ में जितने देवता हैं, आपका सप्तघृत मातृका, षोडश मातृकाएँ हैं, है ना? और नवग्रह का मंडल अलग बनाना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं है उस हिसाब से चौकियाँ नहीं है या नहीं है तो फिर आप पंचांग में भी नवग्रह का विधान है, तो आप वहाँ पर भी नवग्रह पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पंचांग पीठस्थ देवताओं का पूजन करके फिर आप जो है अपना
वास्तु शांति का जो पूजन प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार लोग यज्ञ वास्तु को ही ग्रह वास्तु बना देते हैं। ग्रह वास्तु में 81 पद का जो वास्तु है उसके अलग-अलग देवता हैं, उनके अब कई बार 81 मंडल तो बना दिया, लेकिन पूजा उसमें वही जो है यज्ञ वास्तु का हो रहा है। तो इस प्रकार से नहीं, केवल मंडप बना लिया, कॉपी कर लिया और फिर वही मंत्र, वही विधि, तो ऐसा नहीं। आप जो है जिस गृह वास्तु का बना रहे हैं, तो गृह वास्तु का ही उसमें जो है आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके पूजा होनी चाहिए, उसके निमित्त उसी प्रकार की सामग्रियाँ हैं, जो व्यवस्थाएँ उसी हिसाब से करना चाहिए। तो ये आपने देखा होगा उसमें विसंतु भूतले नागा लोकपालश्च सर्वथा, उसमें यज्ञ में जो है यही प्रार्थना जो है वास्तुदेव से की जाती है कि मेरे लिए ये घर अस्मिन गृहे वतष्ठन्तु आयुर्वरकर सदा, मेरे लिए आयु और बल, धन, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, वैभव, इस घर से सब कुछ मुझे मिले। जो नेम फेम आप चाहते हैं अपने कैरियर में, अपने तरक्की जीवन में चाहते हैं, तो वही हमें उनसे प्रार्थना करनी है, वही उस पूजन विधान से यथोपचार जो आपकी पूजन सामग्रियाँ उनके उपचार के द्वारा, यहाँ पर पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, ये पूजा विधि है और इसमें षोडशोपचार एक अच्छी श्रेणी की पूजा मानी जाती है और उसमें भी राजोपचार, राजोपचार में होता एक्स्ट्रा क्या है कि उसमें कुछ विशेष सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं और जो मंडप होता है, आपने देखा होगा हम कई जगह जहाँ हम अपने पूरी व्यवस्था को लेके जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा सारे बर्तन आपको एक भी कोई आपको जो है स्टील का बर्तन नहीं दिखेगा, कोई लोहे का पात्र नहीं मिलेगा, आपको सब पीतल, धातु के पात्र मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो राजोपचार श्रेणी में आता है, एक उच्चस्थ श्रेणी में आता है, तो वो पूजा जो उत्तम श्रेणी की पूजा है, आप उसको करें। तो इस प्रकार से वास्तु शांति, ग्रह शांति पूजा के बाद रुद्राभिषेक, क्योंकि वास्तु के अधिष्ठात्री भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव की जो है विधिवत पूजा उसमें आप करें और साथ ही साथ अभिषेक भी भगवान का करें। तो इस प्रकार से ये पूजन बहुत आवश्यक है। प्रधान अधिष्ठात्री देवता हैं, उनका पूजन करना चाहिए। भगवती प्राम्बिका पराशक्ति का पूजन इसमें करना चाहिए, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मक शक्ति हैं, उनका पूजन होता है। योगिनियों का पूजन आप इसमें करें, क्षेत्रपाल का पूजन आप इसमें करें, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र के पालक होते हैं, इसलिए उनका भी विधिवत एक मंडल बना करके जो एकोन सत जो है क्षेत्रपाल हैं, यानी 49 क्षेत्रपाल हैं, उनको भी आप उनका पूजन करें, क्योंकि जब भी आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, किसी एरिया में जाते हैं, तो वहाँ के पर्टिकुलर एक देवता होते हैं, अधिष्ठात्री देव होते हैं वहाँ पे। तो आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, वो आपके लिए नया है। तो वहाँ के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वहाँ क्षेत्र के देवता हैं, उनसे आपकी पहुँच बहुत ज़रूरी है, उनसे मिलिए, उनका पूजन कीजिए कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखें, हमारे परिवार के ऊपर बना के रखें। उनके निमित्त आपने देखा होगा जिस प्रकार से हम उनके लिए सुंदर सुसज्जित बलि का जो विधान है, बलि का मतलब पूजा ही होता है, बलि का मतलब किसी की बलि देना नहीं है, उनके निमित्त एक पूजा है। बलिदान मतलब अपनी पूजा के भाव को समर्पित करने का नाम है। तो वो बलिदान की एक विधि होती है, उसको वहाँ पर किया जाता है। उसमें उड़द है, उड़द के पापड़ हैं या फिर दही मिश्रित उड़द जो कच्ची खिचड़ी है, तो अलग-अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार बनता है। बाकी मंत्र विधि और जो उसकी व्यवस्था है उसके साथ में उनको वो चीज़ें समर्पित की जाती हैं। नवग्रहों को भी इस प्रकार से बलि दी जाती है, क्षेत्रपाल को बलि दी जाती है। 10 दिक्पाल जो दसों दिशाओं के अधिष्ठात्री हैं, अलग-अलग जो देवता हैं उन दसों दिशाओं के, आपने देखा होगा, क्योंकि वास्तु में क्या वास्तु में ये तो सब चलता है। जो अलग-अलग दिशाएँ हैं, उनके जो देवता हैं, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होता है। और कई बार जो घर का वास्तु भी बिगड़ा हुआ है, घर के प्रतिकूल वास्तु में जो है अनुकूलताएँ करनी हो, तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी यही होता है, जिस देवता के स्थान पर कोई मिस्टेक है, कोई गलती हो गया, वहाँ पर अब कई लोग कहते हैं वहाँ पे नीला लटका दो, पीला लटका दो, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। तो वो रेमेडी नहीं है, रेमेडी क्या है कि जहाँ पर हमने जिसको क्षति पहुँचाया है, जिसको हमने परेशान किया है, जिसके हम प्रतिकूल हमने व्यवहार किया है, अब उससे क्षमा याचना करें चल कर के जाकर। यही तो होता है। मान लो आपने किसी को आप खेल रहे थे, आप उसके हाथ से बॉल उसको लग गई, तो अब क्या करेंगे? अब वहाँ नीला कलर जाके थोड़ा ना उसके सामने लटका देंगे। आप उससे क्या कहेंगे? वहाँ जाके क्षमा याचना करेंगे, सॉरी कहेंगे उसको। तो ये विधि है। नीला पीला लटकाने से या काँच लटकाने से या इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। उस क्षेत्र की एनर्जी को बढ़ाना होता है, उस क्षेत्र के देवता को मनाना होता है। यही इसमें जो एक वैदिक विधान है, वो यहाँ पर करने का है। तो इस तरह से जो है आप इसको करेंगे और तब गृह प्रवेश का जो एक शुभ लगन होगा, उसमें विधिवत प्रवेश किया जाता है। उस प्रवेश की भी विधि है। द्वारों में देवता होते हैं, द्वार पूजन होता है, तोरण पूजन होता है।
और जो द्वार अधिष्ठात्री देव हैं उनका पूजन होता है ना। देहली का पूजन उसमें लिखा हुआ है, अब देहली है ही नहीं देहली का पूजन तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें की जाती हैं। जो स्वस्तिक है, शुभ लाभ हैं, ये केवल सामान्य चिन्ह नहीं है कि आपने आपने लटका दिए, नहीं, उनका विधिवत पूजन होता है ना। एक सूक्तों के द्वारा पूजन पारायण करने के बाद हम लोग फिर घर में प्रवेश करते हैं। उस प्रवेश की विधि है, पुरुष को जो है अपने दाहिने पैर से पहले प्रथम प्रवेश करना चाहिए और वहीं स्त्री को बाएं पैर से प्रथम बार प्रवेश करना चाहिए और ये दोनों को एक साथ करना चाहिए, एक दोनों का एक एक स्टेप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रवेश करें। प्रवेश पूजन के बाद सबसे पहले आप किचन में जो है कलश पात्र को स्थापित करके और दीपक आदि वहां पे स्थापित करके और वहां पर किचन का पूजन करें। अन्नपूर्णा का स्थापित करें, अन्नपूर्णा का पूजन वहां पे करें, क्योंकि और उससे भी पहले जो महत्वपूर्ण है किचन में, सबसे पहले वरुण का पूजन। वैसे वरुण का पूजन ऑलरेडी मंडप में भी आप कर चुके होते हैं, लेकिन वहां पर जल का पूजन, नल का पूजन, वरुण का पूजन ये परम आवश्यक है, क्योंकि किचन जल बिना कुछ नहीं है वहां, है ना। सारी व्यवस्थाएं रखी हैं, सारे पकवान हैं, लेकिन जल नहीं है, अग्नि नहीं है, कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले जल का पूजन है, फिर अग्नि का पूजन आपको करना है, ठीक है ना। आपको जो नया चूल्हा है, गैस है, इनका पूजन आपको करना है और फिर जो है आपको दूध उबालने की विधि है। दूध उबाला जाता है और उससे खीर बनाया जाता है। कई बार लोग दूध को, हाँ जी दूध उबाल दो और उबाल के गिरा दो। दूध गिराना तो अशुभ माना जाता है, गिराने का विधान नहीं है। दूध गर्म करके खीर बनाने का विधान है, आप उसे बनाएं। कई बार हम लोग देखा देखी इतने नियम, इतने विधियां, इतने ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो आप खीर बनाएं और वही खीर फिर हवन में भी काम आता है, तो हवन के लिए भी उसी खीर को रखें और फिर वही प्रसाद में वितरण होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सब करने के बाद अंत में फिर हवन होता है, जिसे महावन कहते हैं, बड़ा होम होता है। तो ये सारी चीजें आपको विधिवत करनी है। तो इसमें कम से कम आपको सूक्ष्म भी आपको समय लगे तो 2 दिन में, 1 दिन में तो ये सब संभव नहीं है, 2 दिन का कम से कम समय चाहिए। और आपके पास 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन है तो और अच्छी बात है। अपने हिसाब से आप उसमें चंडी का कराएं, क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। कोई लोग सच्चंडी उस समय करा देते हैं, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग विशेष लंबे समय तक जब जब पाठ आदि करवाते हैं तो वो भी सब अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 दिन का तो कम से कम ये काम होना चाहिए। यही 3 दिन का काम है, लेकिन ये 2 दिन में संभव है, लेकिन 3 दिन का काम 1 दिन में संभव नहीं हो पाएगा। तो बाकी देश काल, खर्चे, परिस्थितियां, सब चीज देखनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से 2 दिन में आप न्यूनतम इस काम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा विधि होती है। अगर आप चाहते हैं कि अपने स्थान पर कहीं भी आप इन पूजा पाठ को करवाना चाहते हैं विधि विधान के साथ, तो आपने देखा होगा हमारा पूरा सेटअप, हम लोग जाते हैं और देश के विभिन्न कोने कोने में जाकर के पूजा संपादित कराते हैं। हमारा एक लक्ष्य, एक टारगेट हमने रखा है कि हर घर तक कम से कम जो भी आस्थावान, श्रद्धावान लोग हैं और वो करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था के तौर पर हम लोग वहाँ पर जाके इसको करवाएं। कई बार हम स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, कई बार सब जगह सारी डेट में जाना नहीं हो पाता है, तो फिर हमारे और भी वैदिक आचार्य जाकर के उसको करवाते हैं। विधिवत सब एक जैसे काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे जो डाउट थे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।